नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। किसी जमाने में कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी का रोग लगा हुआ था। हालांकि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अभी भी इस बात को कहते हुए कोई संकोच नहीं करते। उन्होंने अपने एक बयान में यह कह दिया था कि कांग्रेस में कैंसर का रोग लगा हुआ है। कमोबेश अब वही रोग भारतीय जनता पार्टी में पूरी शिद्दत के साथ लग गया है। हर नेता मंत्री बनना चाहता है और जो बड़ा नेता हो गया है वह अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी चाल चलता है कि विधायक भी आपस में लड़ते रहें या क्षेत्रीय नेता आपस में लड़ते रहें, जिससे उनका कद, उनका ओहदा बड़ा बना रहे। आज की तारीख में विंध्य क्षेत्र के अंदर राजेंद्र शुक्ल जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका ओहदा सबसे बड़ा है। लेकिन अब उनके विरुद्ध भी सार्वजनिक तौर पर मंच से टिप्पणी शुरू हो चुकी है। जब राजेंद्र शुक्ला सतना के प्रभारी मंत्री थे, तब लोग छुप छुप कर इस तरीके का आरोप लगाया करते थे कि यदि राजेंद्र शुक्ला ईमानदार नेता होते तो प्रभारी मंत्री होने के नाते सतना का भी विकास करते। लेकिन प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल सतना के थे, लेकिन विकास उन्होंने पूरी तरह से रीवा का किया। प्रभारी मंत्री होने के नाते यदि कोई योजना सतना में आती थी तो उनकी कोशिश यही होती थी कि इस योजना की काट कटौती करके इसे रीवा कैसे पहुंचाया जाए। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह थे, तब प्रदीप पटेल उनकी नाक के बाल हुआ करते थे। उन्हें पिछड़ा वर्ग आयोग का उन्होंने सदस्य बनाया, राज्य मंत्री का दर्जा दिया। प्रदीप पटेल लाल बत्ती लेकर के पूरे क्षेत्र में घूमते थे। लेकिन जब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बने हैं, उन्हें कोई महत्व नहीं मिल रहा है और उसी अहमियत को हासिल करने के लिए प्रदीप पटेल फड़फड़ा रहे हैं। कहीं अतिक्रमण हटाने के नाम पर आंदोलन कर देते हैं, तो कहीं शराब माफिया के ऊपर टिप्पणी करते हुए एसपी ऑफिस में लेट जाते हैं, तो कभी पीला और गेरुआ वस्त्र पहनकर लव जिहाद के विरुद्ध अनशन करके टीआई को सस्पेंड करा देते हैं। कुल मिलाकर जितनी नाटक नौटंकी की जा सकती है, प्रदीप पटेल उसमें माहिर है। या यूं कहें कि प्रदीप पटेल राजनीति के आज के तारीख में ऐसे नौटंकीबाज नेता हैं जिनकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। अगर मध्य प्रदेश के अंदर सर्वाधिक चर्चित विधायकों की सूची बने तो शायद आज की तारीख में प्रदीप पटेल प्रदेश के अंदर सर्वाधिक चर्चित विधायकों में गिने जाएंगे। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन वो कोई हंगामा न खड़ा कर दें। लेकिन इतना सब हंगामा करने के बाद भी मोहन यादव उन्हें तरजीह देते हुए नहीं दिखाई दे रहे। उसके पीछे की वजह लोग यह बताते हैं कि उनके ऊपर शिवराज सिंह का ठप्पा लगा हुआ है। इसलिए मोहन यादव प्रदीप पटेल को किसी भी दृष्टिकोण से राजनीति में इतना महत्व नहीं देंगे कि उनका कद बड़ा हो जाए। प्रदीप पटेल मऊगंज से विधायक हैं, लेकिन आंदोलन प्रदर्शन वे विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके गिरीश गौतम के विधानसभा देवतालाब में भी कर देते हैं। इस बात को लेकर गिरीश गौतम भी प्रदीप पटेल से काफी नाराज हैं। उन्होंने अपने बयान में तो यहां तक कह दिया कि मऊगंज विधानसभा तो अब सीएम की विधानसभा है, वहां तो सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं, इसलिए वे दूसरे विधायक की विधानसभा में जाकर हस्तक्षेप कर रहे हैं। अगर हम भी इसी तरीके से करने लगे तो उन्हें कैसा लगेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि मऊगंज जिले में 2 विधानसभा है, एक मऊगंज, दूसरी देवतालाब। एक जिले के दोनों विधायक आपस में लड़ रहे हैं। मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल हैं और देवतालाब के विधायक गिरीश गौतम हैं। दोनों की आपस में नहीं। एक दिन हम जाते हैं, जब हमारे पास शिकायत आती है, मैं जब एसपी कार्यालय में बैठता हूँ, एसपी और कलेक्टर दोनों बीच में 3-4 घंटे बैठे, तब जाकर के पुलिस बाहर से जाकर के उसको गिरफ्तार करती। मतलब एक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए मेरे जैसे व्यक्ति को एसपी कार्यालय में 3 घंटे बैठना पड़ता है। जनता आपको चुना है या कि बगल वाले विधानसभा किसी को चुन रही है, तो जब आपके कहने के तो जनता कहाँ जाए, जनता की कौन सुनेगा। जिले में ऐसे हालात जनता ने मुझे चुना है जी, इसीलिए मैं जनता की आवाज के लिए प्रयाग से चला आ रहा हूँ जी। जनता की आवाज को सुनना मेरा धर्म है और मैं अपने धर्म के अनुसार जो मेरे कर्तव्य है उसको पूरा करूंगा। चाहे मैं देश के किसी कोने में भी रहूंगा तो मैं अपनी जनता के लिए आता रहूंगा। इसमें जो मेरे संज्ञान में आता जाएगा मैं वो सबके लिए काम करूंगा। धन्यवाद। नहीं, पूरी तरह से प्रशासन ने गलत किया है। यदि कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा चुकी थी तो किसी के दबाव में आकर के पुलिस प्रशासन को काम नहीं करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, विधायक यदि सीतापुर आए थे तो मुझे ऐसा लगता है कि मऊगंज की सारी समस्याओं का निदान हो गया है।
और वो अब मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई है, वहाँ कोई समस्या नहीं रह गई है। न पानी की समस्या है, न सड़क की समस्या है, न बिजली की समस्या है, न लोगों के गरीबी रेखा की समस्या है, न अन्न की समस्या है, न मकान की समस्या है, न प्रधानमंत्री आवास की समस्या है। तो जब कोई व्यक्ति किसी अपने क्षेत्र के काम से जब फुर्सत हो गई, कोई काम ही नहीं है, तो काम नहीं है तो फिर दूसरे क्षेत्र में जाना ही चाहिए उसको, इसलिए दूसरे क्षेत्र में शायद आए हो, मुझे ऐसा लगता है। एक बार डेरा भी गए थे, धरने पे बैठे थे रात में। हाँ गए थे ना, तो वो अपने पुराने साथियों के पास गए थे, वो सब बहुजन के लोग हैं, तो अब स्वाभाविक है, अपना डीएनए में जो होता है ना वो कभी हटता थोड़ी है, कहीं ना कहीं तो साथ निभाना पड़ता है। और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी चुपचाप इस लड़ाई का मजा ले रहे हैं। इतना ही नहीं, त्योथर के विधायक सिद्धार्थ तिवारी और मनगवा के विधायक नरेंद्र प्रजापति में भी आंतरिक रूप से नहीं पट रही है, या यूं कहें कि आंतरिक रूप से युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसे सोशल मीडिया में देखा और सुना भी गया और लोगों ने इसका मजा भी लिया। मनगवा के विधायक नरेंद्र प्रजापति पढ़े लिखे विधायक हैं और वह मनगवा सुरक्षित सीट से विधायक बने हैं। सिद्धार्थ तिवारी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके श्रीनिवास तिवारी के नाती हैं। श्रीनिवास तिवारी 2 बार इसी विधानसभा से विधायक थे और विधानसभा अध्यक्ष बने थे, इसलिए इस विधानसभा के अधिकांश लोग सिद्धार्थ तिवारी के संपर्क में हैं, जिसके चलते सिद्धार्थ तिवारी मनगवा विधानसभा में घोषित तौर पर हस्तक्षेप करते रहते हैं और यह बात मनगवा के विधायक नरेंद्र प्रजापति को नागवार लगती है। लगनी भी चाहिए। कोई भी विधायक अपने क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र के विधायक का हस्तक्षेप नहीं चाहता। नरेंद्र प्रजापति भी यही कहते सुने गए कि यदि मैं त्योथर विधानसभा में हस्तक्षेप करूं तो सिद्धार्थ तिवारी को कैसा लगेगा। अब आइए बात करते हैं सीधी की। सीधी की विधायक रीति पाठक राजेंद्र शुक्ला को घोषित रूप से अपना दुश्मन नंबर 1 मानती है। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है कि राजेंद्र शुक्ला के कारण ही रीति पाठक मंत्री नहीं बन पाई, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव जितने भी सांसद लड़े थे और जीते, वे सब कुछ न कुछ बना दिए गए। नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा के अध्यक्ष बना दिए गए। उदय प्रताप सिंह भी इस समय शिक्षा एवं परिवहन मंत्री हैं। प्रहलाद पटेल श्रम एवं पंचायत मंत्री हैं। राकेश सिंह जो जबलपुर से सांसद थे, लोक निर्माण मंत्री हैं, लेकिन प्रीति पाठक मंत्री नहीं बन पाई। एक कार्यक्रम के दौरान राजेंद्र शुक्ला को रीति पाठक ने मंच से ही दौड़ा लिया। उन्होंने कहा कि 7 करोड़ रुपए जो सीधी जिला चिकित्सालय के लिए मिले थे वह गायब हो गए। कई बार पत्र लिखने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला और उसे ढूंढने की भी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा मंत्री राजेंद्र शुक्ल की है। जब रीति पाठक यह बात कह रही थी उस समय राजेंद्र शुक्ल के चेहरे का तनाव स्पष्ट पढ़ा जा सकता है। उनका तनाव माने यह कह रहा था कि विंध्य क्षेत्र के अंदर कोई भी नेता मंच से उनके विरुद्ध कोई टिप्पणी नहीं करता। रीति पाठक ने यह टिप्पणी करके ठीक नहीं। स्वास्थ्य विभाग को संभालने के लिए कम से कम 6 से 7 पत्र मेरे आपके पास गए होंगे, लेकिन उसका जवाब मुझे अभी तक किसी भी प्रकार का मिला नहीं है उन अव्यवस्थाओं को व्यवस्थाओं में सुधारने के लिए। लेकिन पुनः ये हमारा अधिकार है आपसे मांगने के लिए, हम मांगेंगे और जरूर मांगेंगे, अपनी जनता के लिए मांगेंगे, अपने जिले के लिए मांगेंगे। सतना जिले के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीते दिनों सतना के महापौर योगेश ताम्रकार ने सतना का गौरव दिवस मनाया। 2 दिन तक बड़े पैमाने पर कार्यक्रम हुए। उन्हीं दिनों में सतना के सांसद गणेश सिंह ने 3 दिन की पैदल यात्रा करके यह साबित किया कि सतना शहर में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जितने भी कार्य किए जा रहे हैं वह गुणवत्ता विहीन है। हालांकि इस बात में कोई गलत बात गणेश सिंह नहीं कह रहे थे। यह बात शहर का एक एक आदमी चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहा है और आम जनता परेशान है। यात्रा का उद्देश्य लोगों से मुलाकात करना है और यहाँ की समस्याओं को समझ करके उसका निदान करना है। और ये 2025 के वर्ष की शुरुआत के समय का ये हमारा सुनिश्चित हुआ था कि नगर के सभी वार्डों में जाएंगे, वहाँ के लोगों से मिलकर के उनका समस्याओं से अवगत होंगे और उनसे फिर मुलाकात भी करेंगे। यही उद्देश्य है। इतना ही नहीं, नागौद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ। इसका उद्घाटन मंत्री प्रतिमा बागरी ने किया, लेकिन नागौद के विधायक नागेंद्र सिंह मंच से गायब थे। अब आखिरकार जिस तरीके से विंध्य क्षेत्र के नेताओं में आपसी युद्ध चल रहा है, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में गुटबाजी के हवन कुंड में जितना घी विंध्य के नेता डालते जाएंगे, गुटबाजी की लौ उतनी ही तेज आगे चलकर प्रज्वलित होती रहेगी। यदि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने गुटबाजी के इस हवन कुंड में अनुशासन का पानी नहीं उड़ेला, तो आने वाले समय में विंध्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी कांग्रेस की तरह हो सकती है। फिलहाल आज की तारीख में कांग्रेस
तो दुर्दशा को प्राप्त है। सतना जिले से सिर्फ एक विधायक है, सिद्धार्थ कुशवाहा। मैहर जिले से भी सिर्फ एक विधायक है, अमरपाटन से राजेंद्र सिंह। रीवा जिले में भी पूरी स्थिति इसी प्रकार की है। कांग्रेस से सिर्फ सेवरिया के विधायक चुनाव जीते हैं, बाकी सारी सीटों पर भाजपा का कब्जा है। मऊगंज जिले में पूरी तरह से दोनों सीटों पर भाजपा ही काबिज है। सीधी जिले में सिर्फ अजय सिंह राहुल ही चुरहट की सीट जीत पाए हैं, बाकी अन्य सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने ही अपना परचम फहराया है। यहां तक कि अपने आप को बड़ा नेता मानने वाले कमलेश्वर पटेल भी विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।